हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नंबर सिस्टम में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ पास एक्स प्लस वाई का एक मान जो कि हमें पास ज्ञात करना है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक संख्या, तो यहाँ पर एक संख्या है 347, क्योंकि यहाँ पास से एक्स वाई दी गई है। 347 एक्स वाई एक संख्या दी गई है। और देखिए इसी के साथ ही जो कि 80 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए, तो 80 से पूर्णतया विभाजित कर देते हैं। तो 80 से पूर्णतया विभाजित करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 अधिक 24 8 चौको 32। तो यहाँ पर देखिए 32 यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 320। अब देखिए यहाँ पर 7 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे। अब देखिए एक्स से ऊपर से ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 अधिक 24, तो यहाँ पर 24 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24, तो यहाँ पर हमारे पास x आ गया और यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए x आ जाएगा यहाँ पर 0 की, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। इसी के साथ y का यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो कि 3 जो कि हमारे पास अंक में आए और इसी के साथ यह पूरी तरह से कट जाए, अर्थात 8 से। तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 30 24 8 चौको 32, तो यहाँ पर 32 जो हमारे पास है वो कट जाएगा, अर्थात जो कि हमारे पास है कितना आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 320 आ जाएगा। तो अर्थात x जो हमारे पास है वो हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है, 0 है। तो x हमारे पास क्या है, 2 है और y हमारे पास 0 है। तो x प्लस वाई का मान हमें निकालना था, तो x प्लस वाई का मान निकालना था, तो 2 प्लस 0 बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा और यही हमारे पास एक आंसर हो जाएगा था। तो ऑप्शन जो इसका है ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी ऑनलाइन स्नातक में, जो कि हमारे पास है टी और उनमें 5 अगस्त जो कि 2017 की पहली पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जो स्वयं से विभाजित हो जाए या फिर हमारे पास एक से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है कि नहीं कहलाती। जो स्वयं से विभाजित हो जाए और जो एक से विभाजित हो, वही हमारे पास अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसी के साथ 7 हो गया, यही सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमें बात करना क्या है कि 60 से और 80 के बीच हमें सारी अभाज्य संख्या निकालनी है। किसके किसके बीच, 60 और 80 के बीच हमें सारी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। 60 के बाद देखिए 61, 61 जो कि हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, 61 हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। उसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं, तो 62 कट जाएगी, 63 भी कट जाएगी, 64 भी कट जाएगी, 65 भी 5 से कट जाएगी, 66 भी कट जाएगी। देखिए 67 जो कि हमारे पास है वो नहीं कटेगा, 67 जो कि हमारे पास है नहीं कटेगा। इसी के साथ देखिए 68, 68 भी कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, शायद 70 भी कट जाएगा, 71, 71 नहीं कटेगा, 71 नहीं कटेगा। इसी के साथ 72 कट जाएगा, 73 नहीं कटेगा, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 76 भी कट जाएगा, 77 भी 7 से कट जाएगा या 11 से कट जाएगा, 78 भी कट जाएगा 2 से। लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पर 79 जो कि हमारे पास है नहीं कटेगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए 79 जो हमारे पास है वो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो 61 हमारे पास है, इसी के साथ 67 है, इसी के साथ 71 है, इसी के साथ हमारे पास 73 है और यहाँ पर 79 है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर 4 जो कि हमारे पास से दिए गए हैं, तो 4 हमारे पास इन सब का टोटल करते हैं। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9, 9 7 जो कि हमारे पास है, 9 1 10, 10 दूनी 20, 1 21, 1। यहाँ पर देखिए हासिल के 2 हो गए। इसी के साथ देखिए 7 दूनी 14, 7 तिका 21, 7 चौक 28, 7 अपना 35, क्योंकि यहाँ पर 2 हासिल जो हमारे पास हैं, एक एक इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आंसर आया, 300 जो कि यहाँ पास है 51 आया। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ये एसएससी की जो कि ऑनलाइन स्नातक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पास 16 अगस्त 2017 की तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी सीएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 6 मार्च 2018 की जो कि पहली पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन जो कि हमारे पास है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें ऑप्शंस में हमें से एक संख्या निकालनी है। तो आइए देखते हैं एक संख्या क्या होगी।
तो आइए देखते हैं जो कि हमारे पास है। देखिए एक संख्या है, क्या है, x है। मान लेते हैं एक संख्या जो x है वो अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से, देखिए व्युत्क्रमानुपाती है वो जो कि 58 गुना से जो कि हमारे पास है क्या है, 3/4 बड़ी है। देखिए यहाँ पर बड़ी पूछा गया है तो ये जो कि हमारे पास है संख्या इधर आ जाएगी, और व्युत्क्रमानुपाती है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती की 58 गुना से 3 बटे बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल जो कि हमारे पास है यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए इनको हमें हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हल करने के लिए हम देखिए कि ये तो जो कि हमारे पास है 3 बटे जो कि हमारे पास गुना से 3 बटे एक्स बड़ी है। देखिए यहाँ पर एक्स का हम देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए 58 का जो कि हमारे पास है एक्स जो हमारे पास है, ये 58 के नीचे जो एक्स है इसको हम ऊपर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जो कि 58 अपॉन एक्स आ जाएगा। और जो कि एक्स हमारे पास है 3/4, तो यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 58 जो कि यहाँ पास है 3x/4, ये संख्या आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको लिख करके, एक्स स्क्वायर माइनस 58 बराबर जो कि यहाँ पास है 3x/, हमारे पास 4, ये आ जाएगा। इसी के साथ आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसके आगे जो कि हमारे पास एक समीकरण बनेगा। समीकरण को हल करने के बाद जो कि हमारे पास है समीकरण को हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 58 का जो कि हमारे पास है 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौको 32 हमारे पास आ जाएगा, 2 हासिल के 3, यहाँ पर देखिए 8 5 चौको 20 यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर 23, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा 332। इसके बाद हमारे पास 3x आ जाएगा, 3x को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, इधर जीरो में आ जाएगा। तो इतना जो कि हमारे पास एक समीकरण बनेगा। इतना समीकरण बनने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास है इसका जो कि हमारे पास समीकरण को हल करने के बाद हम इसका जो कि हमारे पास एक मान आएगा, वो मान क्या आएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर देखिए दो मान आते हैं हमेशा, जो कि द्विघात समीकरण को हल करने के बाद जो मान आता है हमेशा जो कि यहाँ पास है दो मान आते हैं। तो दो मान जो कि यहाँ पास है, एक आएगा 8, हमारे पास x बराबर 8 आ जाएगा, और उसके बाद एक जो हमारे पास मान आएगा जो कि हमारे पास है माइनस में आएगा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है लेने से। देखिए x बराबर जो 8 है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो कि हमारे पास है एसएससी ऑनलाइन स्नातक परीक्षा के जो कि हमारे पास है 20 अगस्त 2017 की तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथे नंबर का क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो आप देखिए इसका क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक धनात्मक संख्या जो कि 4 कम करने पर, मान लेते हैं एक धनात्मक संख्या क्या है x, जिसमें हम 4 कम कर देते हैं, तो कम करने पर वह अपने व्युत्क्रम अर्थात 1/x के जो कि हमारे पास है 21 गुना हो जाती है, अर्थात 21 गुना के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो ये समीकरण बना, ये समीकरण बना, तो या तो यहाँ पर ये समीकरण बना x-4 बराबर 1/x इंटू जो कि हमारे पास है मल्टीप्लाई 21। देखिए ये समीकरण बना, इस समीकरण को हम देखिए द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस जो कि हमारे पास है 4x आ जाएगा, और इसके बाद देखिए यहाँ पर 21 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है इधर गुणा जो कि हमारे पास है गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर इतना जो कि हमारे पास है समीकरण आ जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को हल करते हैं, तो द्विघात समीकरण को हल करना आपको आता होगा, नहीं आता तो आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे। देखिए आइए द्विघात समीकरण को हल करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, और यहाँ पर माइनस जो कि हमारे पास है 4x दिया हुआ था, इसी के साथ 21 दिया हुआ था बराबर 0 दिया हुआ था। तो हमें देखिए इस तरह से तोड़ना है कि देखिए हमें इस तरह से तोड़ना है, अगर 21 का अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 सत्ते 21 7, देखिए यहाँ पर लासा आ गया कितना, 3 और 7। तो देखिए यहाँ पर लासा 3 और 7 आ गया, और 3 और 7 में देखें तो 7 में से हम 3 घटाएं तो 4 भी आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा जो कि द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 7x आ जाएगा, और इसी के साथ हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा, और माइनस का 21 बराबर 0 आ जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा। अब देखिए इनसे जो कि हमारे पास है दो समीकरण निकलेंगे, कौन कौन से, तो आइए देखते हैं दो समीकरण कौन कौन से निकलेंगे। तो आइए देखते हैं दो समीकरण हमारे पास कौन कौन से निकलेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण में जो कि हमारे पास है आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने के बाद x बराबर जो कि यहाँ पास है 7 आएगा, x बराबर 7 आएगा, और एक हमारे पास x बराबर -3 आएगा।
तो माइनस के 3 लेने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि -3 जो होता है वो हमेशा माइनस में रहता है, जिसकी वजह से ये जो कि यहाँ पास है लेंगे नहीं, इसको कट कर देंगे। x बराबर 7 आया, तो x बराबर 7 किसमें है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए एसएससी के ऑनलाइन स्नातक परीक्षा के टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 3 जो कि सितंबर 2016 की पहली पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही इसका जो कि हमारे पास है आंसर निकलेगा। देखिए समीकरण बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, जो कि हमारे पास है समीकरण बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समीकरण जैसे ही अगर आप हल कर लेंगे तो आप सारा क्वेश्चन जो कि हल कर लेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 5 से जो कि हमारे पास है विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि हमारे पास है 225 है। 5 क्रमागत जो कि हमारे पास है 3 जो कि हमारे पास है क्रमागत संख्या है जिनकी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो कि हमारे पास है 225 है, उसमें जो कि हमारे पास है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याएं जो कि वो जो कि हमारे पास है प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर पूछा गया है और 5 से विभाज्य है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास x हो जाएगी और एक हमारे पास x प्लस 5 हो जाएगी। जैसे अगर हम इसमें रखें तो हमारे पास देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 5 से क्रमागत, यहाँ पर देखिए 5 प्लस जो कि यहाँ पास है 10 हो जाएगी। देखिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पर रखें 5, इसके बाद हम रखें यहाँ पर 5, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर रखें क्या, यहाँ पर रख सकते हैं हम 5, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये एक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास समीकरण को बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो हमारे पास है 3 संख्याओं का जो कि हमारे पास है योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये हमारे पास 225 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? तो 225 दिया हुआ है। तो इसको हल करने का तरीका हमारे पास इसी प्रकार से है कि यहाँ पर देखिए x हम कर लेंगे और इसके बाद हम प्लस x प्लस, देखिए योग दिया हुआ है तो योग हमें करना है ना, x प्लस 5 x प्लस 10 बराबर हमारे पास 225। देखिए यहाँ पर x जो कि हमारे पास है x 3x आ जाएगा और देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस 15, यहाँ पर 225। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 15 को इधर लेके आएँ तो 225 में से घट जाएगा 15, तो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 210 आ जाएगा और यहाँ पर 3x आ जाएगा। 210 का जो कि हमारे पास है ये देखते हैं तो जो कि हमारे पास है 3x बराबर 210, तो 3x बराबर 210 का हम भाग देंगे तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 सत्ते 21, यहाँ पर x बराबर 70 आ जाएगा। देखिए 70 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास x प्लस 10 थी, तो यहाँ पर देखिए अगर हम जोड़ें तो x 70 प्लस 10, तो यहाँ पर देखिए 80 आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 80 है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एसएससी की ऑनलाइन स्नातक परीक्षा की जो कि हमारे पास है टियर 1 में 28 अगस्त 2016 को के तृतीयक पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को देखिए अगर आप चाहें तो अलग तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसे अलग तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो 225 में से हमें क्या करना है, 3 संख्याओं का योग निकालना है, तो 3 संख्या का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको भाग देने के बाद हमारे पास 75 लगभग आ जाएगा। 75 आ गया। 75 में हम अगर देखें तो 75 में अगर हम देखें तो 5 अगर हम घटा दें, 5 अगर हम घटा दें तो इधर वाली संख्या आ जाएगी, अगर 5 हम जोड़ दें तो इधर वाली संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 70 आ जाएगा और इसके बाद 75 आ जाएगा, इसके बाद 80 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 80 है। तो इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं, जो कि सबसे सरल तरीका है हल करने का, ये है। लेकिन अगर आप उससे हल करना चाहते हैं तो वो सबसे जो कि यहाँ पास है थ्योरी का तरीका होता है, जिससे कि आप हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लगता है। ऐसे आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 5, इसके बाद हमारे पास 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया हुआ है, इसके बाद 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये जो कि हमारे पास है 4 संख्या दी गई हैं। 4 संख्याएं जो कि हमारे पास है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये पूछा गया है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यहाँ पर यह भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखें तो 6 और इसके पहले 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा और इसके बाद 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और देखिए इसमें जो कि यहाँ पास है सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे छोटी संख्या में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पर चीज़ बन रही है कि सबसे छोटी संख्या में हम हमेशा 0 आगे नहीं रखते, 0 एक अंक के बाद रखते हैं। तो 2 0 हो जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा।
इसका माइनस कर लीजिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा करके आप इसका माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस करके देखेंगे तो आपको इतना आंसर आपको देखने को मिलेगा, इतना आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको जो कि क्वेश्चन को करना होता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, दो घनात्मक जो कि यहाँ पास है पूर्णांकों का गुणनफल जो कि यहाँ पास है 2048 है, 2048 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। उनमें से जो एक संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो बताइए कि उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, ये क्वेश्चन हमें बताना है। देखिए आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक संख्या दी है, ये है 2048। तो इसमें पहली संख्या मान लेते हैं कि हमारे पास x है। पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x है। अब दूसरी संख्या बात की गई है कि दूसरी संख्या से दोगुनी है, अर्थात जो कि हमारे पास है एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो जो कि हमारे पास x बराबर हो जाएगा एक, हमारे पास दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, अर्थात जो कि हमारे पास है पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों हो जाएंगी। अब बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पर बताना है छोटी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं। तो छोटी संख्या में हमें क्या करना होता है कि गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल में x गुणे 2x कर देंगे और बराबर हम बात कर लेंगे 2048 की। तो देखिए यहाँ पर x का मान हमें निकालना है। सबसे पहले किसका मान निकालना है, तो x का 2x स्क्वायर बराबर 2048। तो x का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2048 का भाग देंगे तो हमारे पास 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। अब 1024 किसका वर्गमूल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर जो वर्गमूल होता है वो हमारे पास हमेशा जो कोई होता है 32 का। 32 को अगर हम देखें, 32 को अगर हम देखें गुणा करके 32 गुणे 32 तो इतना ही आएगा, हमारे पास 1024 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इतना आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 किसमें है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक संख्या दी गई है, यदि एक संख्या जो कि हमारे पास है अपने व्युत्क्रम की योग, एक संख्या दी गई है x हमारे पास मान लेते हैं, उसके बाद और उसके व्युत्क्रम का योग अर्थात 1/x बराबर 2 है, ये एक हमारे पास समीकरण बनेगा। तो वह संख्या कितनी होगी, अर्थात हमें वह संख्या निकालनी है कितनी होगी। तो इसको समीकरण को हल करते हैं, तो हल करने पर हमें द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो द्विघात समीकरण के बाद हमें x का मान निकल आएगा। तो आइए वही करते हैं इस क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि यहाँ पास है, यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको समीकरण को सही तरीके से रख लेते हैं, तो आइए देखते हैं सही तरीके से रख कर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इतना आ गया। इतना आने के बाद हमें यहाँ पर इसको हल करना है। हल करने के बाद दो मान आते हैं, हमेशा दो मान आते हैं द्विघात समीकरण के। एक मान जो कि होगा हमेशा, अगर हमेशा दो मान नहीं आते तो ये भी हो सकता है कि समान मान आए। तो इसमें जो हमारे पास है समान मान आएंगे, x-1 और x-1 बराबर हमारे पास 0 आएगा, बराबर 0 आएगा। तो x-1 अगर हम करेंगे बराबर 0 तो x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, और देखिए इसमें भी 1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास है, उनके व्युत्क्रम का योग 2 बना सकती है, अर्थात जो कि हमारे पास है। इसमें अगर हम रखें समीकरण, कौन सा समीकरण बनाया था, तो हमने समीकरण बनाया था x प्लस 1/x बराबर 2। तो इसमें अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो हमारे पास समीकरण सही से संतुष्ट करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 प्लस 1/1 होता है 1, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 बराबर 2 समीकरण ये बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि हमारे पास ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है कथन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास एक कथन जो होगा वो सही नहीं होगा, एक कथन जो होगा वो सही नहीं होगा, और 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे। तो देखिए आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं। तो देखिए ये प्रत्येक वास्तविक संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है वो वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो देखिए हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने भी गलती कर दी। कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो सही नहीं है पूछा गया है, तो कथन जो कि यहाँ पास है ये सही है, ऑप्शन ए सही है। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये ऑप्शन जो कि यहाँ पास है गलत हो जाएगा। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सही है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी इसका जो कि यहाँ पास है राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। एसएससी की जो कि यहाँ पास है, जो कि संयुक्त हायर सेकेंडरी क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो 10+2 जो कि स्नातक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज को दिया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ाकर 66 हो जाती है, तो वह प्रारंभिक संख्या कितनी होगी? देखिए मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या क्या थी? छात्रों की संख्या x थी। अब देखिए छात्रों की संख्या में से क्या बढ़ा देते हैं? x हम अर्थात 20% को बढ़ा देते हैं, तो 20% को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x में जो कि 20% का गुणा हो जाएगा, तो आवश्यक बराबर हो जाता है 66 के, या 66 के बराबर हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण बन गया। समीकरण ही बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। समीकरण बनाने के बाद आप इसे हल कर सकते हैं। तो x प्लस एक्स और यहाँ पर 20 का जो करेंगे हम परसेंटेज को खोलेंगे तो अपॉन में बटे 100 कर देंगे, बराबर 66 कर देंगे, 66 कर देंगे। तो देखिए ये से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 5 को हम देखेंगे तो x जो कि हमारे पास है यहाँ पर देखिए 5 अगर हम देखें तो 5x प्लस जो कि यहाँ पास है x अपॉन 5 बराबर 66, ये समीकरण बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 5x अपॉन x अपॉन 5 जो कि यहाँ पास है, यहाँ पर देखिए प्लस का आएगा, इसकी बराबर 66 आ जाएगा। अब देखिए 66 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा करने के बाद हमारे पास संख्या जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 330, बराबर आ जाएगी हमारे पास है जो कि हमारे पास है 5x प्लस x बराबर हो जाएगा 6x, और 6x को हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा? तो आइए देखते हैं। x बराबर हमारे पास आ जाएगा 55, x बराबर 55 आ जाएगा। यही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे एक और तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से हल करना देखेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि देखिए 20% संख्या बढ़ा दी जाती है छात्रों में से। तो देखिए 100% होता है, 100% में अगर हम देखें तो 120 हो जाएगा हमारे पास, अगर 20% हम बढ़ा देंगे। तो ये जो कि हमारे पास ये किसके बराबर हो जाती है? 120 जो परसेंट है वो 66 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर? 66 के बराबर हो जाती है। 66 के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 जो कि हमारे पास है, 100% अगर देखें तो यहाँ पर देखिए हम 120 हमारे पास है, 120 है अपॉन 100 कर देंगे तो परसेंटेज जो कि हमारे पास है वो बन जाएगा बटे में, अर्थात भिन्न में बन जाएगा। अब भिन्न में बनने के बाद देखिए अगर हम देखें तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 330, 330 का अगर हम 6 में भाग देंगे तो हमारे पास 55 ही आ जाएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो कि हमारे पास है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।